अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 ज़िलहज्जा यानी यौम तरविया मक्का छोड़कर कूफ़ा की तरफ क्यों रवाना हुए, यानी अपना हज मुकम्मल किए बगैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफ़ा की तरफ क्यों रवाना हुए। इमाम हुसैन का क़याम इस्लाम, अहकाम शरिया और सुन्नत पैगम्बर को ज़िंदा करना था। इमाम हुसैन के क़याम का मकसद इस्लाम, अहकाम शरिया और सुन्नत पैगम्बर को ज़िंदा करना था। ऐसा कहना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक लहज़े के लिए, एक पल के लिए भी नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अहकाम शरिया या सुन्नत पैगम्बर के ख़िलाफ़ बरअक्स काम करते हैं, ऐसा कहना ही बेमाना है, अबस है। ऐसा कहना ही कोई मानी और वक़्त नहीं रखता। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहकाम और इस्लाम और शरीयत मुहम्मदी के हिफाजत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको ज़िंदा करने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश किया। फ़कत अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया, बल्कि अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने जवान फ़र्जंद और अपने जवान भाइयों की कुर्बानियाँ देकर इस्लाम को ज़िंदा किया है। और ऐसा कहना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज के एहराम बांध कर, हज के एहराम को तोड़कर फिर इमाम मक्का से कूफ़ा की तरफ रवाना हो गए। अगर हम तारीख़ की तरफ जाएँ, तारीख़ का तज्ज़िया और तहलील करें तो हमें मालूम होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असलन हज के लिए मुहर्रम ही नहीं हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहना कि वो हज के एहराम को बांध कर फिर उनको तोड़कर फिर मक्का की तरफ, मक्का को छोड़ कूफा की तरफ रवाना हो गए थे, ये कहना गलत है, नामुनासिब है। इमाम हज के लिए मुहर्रम ही नहीं हुए थे, इमाम उम्रे के लिए मुहर्रम हुए थे। इमाम ने उम्रा अदा करने के बाद फिर कूफा की तरफ रवाना, यानी मक्के की तरफ रवाना गए थे। क्योंकि हज के जो अहकाम शुरू होते हैं, हज की जो तैयारियां शुरू करते हैं हाजी हज़रात, वो 8 ज़िलहज्जा को मगरिब के नज़दीक यानी 9वीं ज़िलहज्जा की रात को अपने आप को हज के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मुहर्रम करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले हज के लिए तैयार होना कोई मानी नहीं रखता, इससे पहले हज के लिए तैयार होना कोई मतलब ही नहीं रखता। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में जब दाखिल हुए थे तो उस वक्त उम्रे के एहराम में मुहर्रम थे, और उम्रा करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ रवाना हो गए। गोया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज उम्रा के एहराम के लिए मुहर्रम भी नहीं हुए थे, बल्कि मुहर्रम हुए थे उम्रे के लिए, और उम्रा मुकम्मल करने के बाद एहराम से खारिज होकर कूफा की तरफ रवाना हो गए। गोया कि इमाम के बारे में ये कहना कि हज के एहराम तोड़कर इमाम कूफा की तरफ रवाना हो गए थे, ऐसा कहना और ऐसा तारीख़ में कोई भी ऐसी रिवायत और हदीस साबित नहीं करती कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज के एहराम यानी हज के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहर्रम हुए थे और हज किए बगैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ रवाना हो गए। ऐसा कहना इमाम के बारे में गलत है, नामुनासिब है, और मुमकिन है कि इमाम के बारे में झूठी निस्बत देना गुनाह कबीरा शुमार हो, और है कि मासूमीन की तरफ कोई झूठी निस्बत देना, मासूमीन की तरफ किसी ऐसे फ़ेल की निस्बत देना जो उन्होंने न किया हो, तो वो कहना गुनाह कबीरा शुमार होता है। हमें तारीख़ में कोई ऐसी रिवायत और कोई ऐसी अहदीस नहीं मिलती कि जिससे ये साबित हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में दाखिल हुए तो हज के एहराम में थे, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से रवाना हो रहे थे तो उससे पहले इमाम हज के लिए मुहर्रम हो चुके थे और इमाम हज किए बगैर मक्के से रवाना हो गए। ऐसा कहीं भी मौजूद नहीं है, ऐसा कहना गलत है, नामुनासिब है। दुआ है कि खुदावंद मुताल हमें सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।